नमस्कार दोस्तों। एसएनए की जो श्रृंखला है उसमें एक छोटा सा प्रयास है कि आप एसएनए के जो बिल है या वेंडर है या कंपोनेंट है या जो एसएनए के हेड है उनकी अलग अलग तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स है वो एक ही जगह कैसे कैलकुलेट करें और जो बिल आ रहे हैं किसी फर्म के किसी व्यक्तिगत या पेड बाय मी रिसीव्ड बाय मी में तो उनको कैसे कैलकुलेट करें। लिमिट है उसका बैलेंस क्या है, कितनी खर्च हो गई, कितनी शेष है, लिमिट में कंपोनेंट वाइज किस किस को कितनी खर्च करनी है, कितनी हो गई, उसका जो बैलेंस शीट है और विभिन्न तरह की रिपोर्ट्स है वो एक जगह जनरेट करें। इसके लिए ये एक्सेल शीट आपका जो बहुत सारा समय भी बचा देगी और आपका जो रिकॉर्ड है बहुत सारी जो त्रुटियां होने की संभावना है उससे बचा सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वन बाय वन दिखा दूंगा कि जैसे आप इसको कैसे भरोगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इसमें क्या क्या जनरेट जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। तो एक तो ये है कि आप यहाँ पर वेंडर वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं किसी एक वेंडर की जो रिपोर्ट है, यहाँ पर वेंडर का नाम चूज कर लेंगे और उस वेंडर की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दिखाएगी। यहाँ पर जो वेंडर है उसका बिल वाइज या उसके जो खुद के जो बिल है वो कौन कौन से बिल है, किस मद में किसके थ्रू उठे हैं, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे आप वहाँ पर अगर भरा हुआ नहीं रखते हैं, कुछ चीज़ों खाली छोड़ देते हैं तो वो यहाँ पर भी खाली आ जाती है और वो किस चीज़ की है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ प्रवेशोत्सव की है, बिल नंबर 1 जो एसएनए का बिल है, इसकी जो लिमिट रखी थी आपने स्कूल की, यहाँ पर स्कूल का नाम भी है, स्कूल के नाम के अनुसार वो किसमें आपने यूज लिया वो, और जो फर्म के बिल है वो यहाँ पर आते हैं। एसएनए का बिल डेट यहाँ है, ये एसएनए की लिमिट है और आपने जो यूसी बनाई है उसमें इसकी राशि कितनी रखी है और जो लिमिट यूसी है वो इतनी है। एसएनए में जो बिल है वो इतना रखा है। यहाँ पर ये जो चीज़ है रेड, ये इस चीज़ को दिखा रही है कि लिमिट आपकी इतनी है और यूसी बिल अर्थात आपके पास अभी बिल नहीं है तो यहाँ 120 रुपये पेंडिंग बोल रहे हैं, यानी कि आपको यूसी तैयार करने के लिए बिल चाहिए। यहाँ एसएनए बिल 110-20 रुपये है और एसएनए जो है अर्थात लिमिट में से बिल जो निकालते हैं उसके बाद जीरो, अर्थात यहाँ पर कोई पेंडिंग नहीं है। और बैंक में यदि आ गया है आपका पैसा तो यहाँ पर यस आ जाएगा, अन्यथा ये खाली या नो बोलेगा। इसका मतलब आप जब देखो कि कौन कौन सी मद वेंडर के खाते में आ गई है तो ये जो रिपोर्ट है जनरेट करके आप रख सकते हैं अपने पास। ये एक पेज में 20 है, यदि ये ज़्यादा होती है तो यहाँ पेज नंबर 2 से आगे तक सेलेक्ट करते रहें। जैसे यहाँ पर इस वेंडर जो राज स्टेशनरी है उसके 34 तरह के बिल हैं, उनमें इस प्रकार से इनका है। तो ये आपको हेड वाइज और बिल वाइज वेंडर की रिपोर्ट है वो आपको शो करती है। ये एक पेज पर 20 पंक्तियां हैं और आप पेज नंबर बढ़ाते हुए आप चाहें तो यहाँ दूसरा वेंडर चूज कर सकते हैं। तो दूसरे वेंडर की आपके यहाँ जैसे ये स्टूडेंट पेमेंट किया था हमने ट्रांसपोर्ट वाउचर का, पेज नंबर 1, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट वाउचर है यहाँ पर हमने बिल में ये दर्शा दिया गया भाई 20 बच्चों का जो बिल उठा है ट्रांसपोर्ट जो भत्ता है उसका, तो यहाँ पर वो शो गया कि इतने इतने पैसे उठ चुके हैं। दूसरा जो प्रकार है बिल का ये कंपोनेंट अकाउंट है। यहाँ ये कंपोनेंट अकाउंट आप एसएनए पे भी देख सकते हैं और यदि आप इस पर सही काम करते हो तो एसएनए का कंपोनेंट अकाउंट और इसका कंपोनेंट अकाउंट सेम रहेगा। इसका मतलब आपकी जो पूर्तियां हैं वो सही है और आपके जो खाते में जो डिफरेंट वगैरह है वो सही चलेगा। यहाँ पर कंपोनेंट अकाउंट एलिमेंट्री सेकेंडरी दोनों के हिसाब से हैं, ये लिमिट है टोटल उसमें और ये एसएनए के बिल बन चुके हैं। और ये तीसरी जो लाइन में है वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आपने जो अभी तक इतनी राशि का यूज नहीं लिया है। वेंडर अकाउंट एक और है, वेंडर का टोटल, जैसे ये केजी सोप है, केजी सोप में
आपने टोटल इतने लिमिट के बिल बनाए हैं, इतनी लिमिट में से इतनी जो राशि है उसके बिल बना दिए गए हैं, उसके बाद में इतनी लिमिट का डिफरेंस है, और एसएनए जो बिल इतने हैं, ये यूसी बिल है, ये एसएनए बिल है। यूसी बिल उस चीज के लिए है कि आपने खर्च किया और उसका बिल प्राप्त कर लिया और बिल चेक कर लिया है, बिल का डाटा आपने भर दिया, तो इसका मतलब है कि वो यूसी के लिए तैयार है, और उसके आधार पर आप एसएनए पर बिल बनाते हैं। यदि बिल लिमिट से कम बनता है तो यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा, यदि यूसी लिमिट से कम है तो यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा, दोनों चीज दिखाती है। अगला है एसएनए बिल, ये है बिल वाइज। इसकी रिपोर्ट आपके एसएनए पोर्टल पे भी आती है। बिल नंबर, ये यहाँ पर बिल नंबर दे रखे हैं, ये बिल नंबर है, इसके अनुसार आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट होती रहती है। तो ये पहला बिल है, दूसरा बिल जो भी है, और किस कंपोनेंट में आपने इसको डाला है, और ये उसकी राशि है। यहाँ पर ऊपर टोटल भी आता है, आपके एसएनए की कुल लिमिट जारी हुई है, और यहाँ पर अब तक आपने इतना खर्च कर दिया है, तो ये टोटल भी दिखाता रहेगा आपको। अगला है पीओ वाइज। जैसे आपका पीओ स्कूल है, तो आपके जितने भी स्कूल है वहाँ इनके यहाँ पर नाम आ जाएंगे, और आपके पूरे पीओ का टोटल यहाँ आ जाएगा, और लिमिट स्कूल वाइज लिमिट यहाँ शो होगी, और उस लिमिट में से आपने कितनों को अकाउंट पे किया वो यहाँ पर आएगा, और पेड बाय मी यहाँ किया वो आएगा। और यदि कोई ड्यू चल रहा है, पेमेंट नहीं हुआ है, ड्यू चल रहा है, या अदर रीजन में मान लो कि उसका कहीं ना कहीं एरर आने से वो भुगतान फंस गया है, तो उसको अदर में डाल दें यहाँ, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये पेमेंट यहाँ पर है, वो ये टोटल खर्च हो गया, और यहाँ पर अनयूज जो अनस्पेंड बैलेंस है वो यहाँ शो करेगा कि आपको भी इतना और खर्च करना है। एसएनए यूसी जो अभी हमारे जिला स्तर से एक एसएनए की यूसी के लिए कहा है कि इस प्रकार की यूसी बना के देंगे आप, तो वो ये यूसी है, आप स्कूल वाइज यूसी और टोटल यूसी दोनों निकाल सकते हो। आप यहाँ पर विद्यालय का नाम भरेंगे तो इस विद्यालय की यूसी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई एक विद्यालय भरेंगे, ये विद्यालय का नाम भरा और उसकी जो यूसी आ गई है। अब यहाँ भी दो चीजें हैं कि जैसे मान लो यूथ एक इको क्लब है, तो यहाँ इस कंपोनेंट में इसको उठाया है, और लिमिट 15,000 है, विद्यालय द्वारा 4500 खर्च हो गए, और 10,500 रुपये अभी तक खर्च करने बाकी है। तो ये चीज आपको दिखाती रहेगी कि आपके इतना बैलेंस खर्च करना शेष है। जैसे यहाँ पर जीरो हो जाए, इसका मतलब आपका काम पूरा हो जाता है। अब यहाँ अगर आप नोडल के हिसाब से रिपोर्ट चाहें तो ऊपर सीआरसी नोडल के नाम से है, तो यहाँ पर पूरा ये नोडल का टोटल आ जाएगा, और नोडल का टोटल आपके ग्रोस में आएगा ये, कि जैसे कंपोजिट ग्रांट के आपके पांचों स्कूलों के मिलाकर 2 लाख जनरेट हुए हैं, जारी हुए हैं, और आपने इतने खर्च कर दिए और इतना शेष है, तो ये टोटल है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि आपके इतनी राशि जारी हुई है, और ये क्योंकि आज आज की तारीख का है, यदि आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं कि फला तारीख तक आपको कितना खर्च हो चुका है। यहाँ बैक डेट भी डाल सकते हो, और अगर यहाँ डेट नहीं डालते हो तो ये करंट डेट उठा लेगा यहाँ से यहाँ तक की, और ये इतना आपका उपयोग किया जा चुका है, और ये बाकी अनस्पेंड राशि इधर शो हो रही है। इसी तरह आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे आप किसी स्कूल का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ये एक स्कूल है, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये है कि इस स्कूल को 32,485 रुपये लिमिट जारी हुई है, और उस लिमिट में से इन्होंने जैसे कंपोजिट में 8,900 उठा लिए 25,000 में से, और 8,900 का बिल भी बन गया और उसकी यूसी दोनों प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी इसका भुगतान पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आ रहा है कि एसएनए बिल लिमिट से कम है, यानी कि बिल कम बनाए हैं और लिमिट जितनी थी उससे, और बिल जो बिल है वो भी कम है एसएनए के, और यूसी के भी कम है दोनों, तो ये आपको दोनों पूर्ति करनी है। बाकी इनमें ये यहाँ पर शेष राशियों में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनका काम पूरा हो गया। एक ये 665 जो वॉलेंटियर के हैं 640 रुपये खर्च करने के लिए, तो यहाँ भी न बिल प्राप्त हुआ है न उसका बिल बनाया गया है यूसी का और न एसएनए का। प्रवेशोत्सव में 120 रुपये एसएनए बिल है, इसकी यूसी जनरेट की जा रही है। अभी बिल संबंधित स्कूल के पास ही है, हमारे पास पहुंचा नहीं है, उन्होंने फोटो भेजा था, उसके आधार पर अभी हमने इसको बिल में ऐड कर लिया है, और वो जैसे बिल आएगा हम यहाँ यस कर दे, जो इसकी सूचना है वहाँ पर भर देंगे तो यहाँ 120 आ जाएगा और ये हट जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पूरा खर्च हो गया। स्टार प्रोजेक्ट का
ब्लॉक लेवल से खर्च हो रहा है तो हमने इसको नील कर दिया है, वहाँ से खर्च हो रहा है तो ये हमारे टोटल लिमिट में नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्कूल की जो पीओ लिमिट है उसमें नहीं आ रहा है, उठा लिया गया है, वापस तो नहीं है। ऐसे ही यदि हम चाहें कि यहाँ से पूरे सीआरसी का जो इसको खाली छोड़ दें तो पूरे का पूरा जो पीओ है वहाँ से ये जारी हो गया है, पीओ वाइज पूरी लिमिट हो गई है, कितनी किस किस मद की कितनी राशि थी और कितनी खर्च हो गई है, तो ये चीज़ हो गई है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपके केस बुक टाइप भी है, जैसे ये हैं, ये पेज नंबर 1 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, पेज नंबर 1। हालांकि ये डिफरेंट हो सकती है, ये मैंने मेरे हिसाब से जनरेट की है, और इसमें जो सबसे पिछली डेट है वहां से वह 1 नंबर लेकर चलता है ये, तो ये इस हिसाब से उठा रहा है। जैसे पहला बिल 19 जनवरी 2023 का था, तो यहाँ से ये जीपीएस जो आ रहा, इस विद्यालय द्वारा प्रवेश उत्सव सीटीएस एलिमेंट्री मध्य हेतु बिल संख्या वहाँ पर खाली है इसलिए यहाँ नहीं आया, तो बिल संख्या से ये और ये दूसरे जीरो फर्म का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये दे रखे हैं, तो ये बिल ऐसे ने बिल नंबर 1 द्वारा राज स्टेशनरी को भुगतान किया गया, और यहाँ पर वो बिल या बाउचर की संख्या आ जाएगी, यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, अर्थात इस विद्यालय को इस मद हेतु कितनी राशि लिमिट जारी हुई है 120 रुपये, और इसने खर्च कर दिए 120 रुपये, नेट बैलेंस 0 बोल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पेज नंबर 2 लेते हैं हम, या 4 नंबर पेज नंबर लेते हैं, तो यहाँ देखिएगा जीएसएस डीएल द्वारा वार्षिक उत्सव सेकेंडरी मद हेतु बिल संख्या इतने इतने लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी शील्ड के लिए ऐसे ने बिल संख्या 11 द्वारा जयपाल सिंह को भुगतान किया गया, यानी पेड बाय मी है ये, और ये बिल संख्या इतना है, 5000 जारी हुए थे, उसमें से 700 रुपये खर्च किए, अब 4300 आ गया। अब नेक्स्ट जो बिल है उसी मद का है, देखिए ये उसी मद का है, तो उसी मद में है, तो ये यहाँ पर 4300 ऑटोमेटिक ओपनिंग बैलेंस बोल देगा ये, अर्थात इस मद में 4300 बचा, अब 4300 शेष है, 2300 खर्च किए, शेष 2000 बच गए, और ये नेक्स्ट वाले में 2000 खर्च किए, यही 2000 खर्च करते ये पूरे 5000 यहाँ पर नील हो गए। यानी कि ये एक तरह की सामान्य जो केस बुक का रूप है, इसमें जो ग्रोस है उसके लिए आपको दूसरे जो रिपोर्ट है वो देखने पड़ते हैं कि कितना खर्च हो गया किस किस मद में, उसके लिए है। अब है प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद में है कि आप सैंक्शन ऑर्डर है वो भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी मद का सैंक्शन ऑर्डर निकाल रहे हो, जैसे स्पोर्ट ग्रांट है उसका सैंक्शन ऑर्डर यहाँ से आप निकाल सकते हो, और इसकी जो राशि है उसमें टोटल यहाँ पर शो हो जाएगी आपके नीचे इसका टोटल दिया हुआ है, यहाँ पर 49,000 सैंक्शन, और आप इसका सैंक्शन जो संख्या है 10 दिनांक 24/11/22 को टोटल राशि का सैंक्शन ऑर्डर निकल जाएगा, सील साइन लगाएंगे और आप इसको दे देंगे। इनकी प्रिंट निकाल कर भी रख सकते हैं। अगला है आपके मास्टर डाटा। मास्टर डाटा में आपको कुछ चीजें करनी है। मास्टर डाटा में जैसे यहाँ आपको अपने विद्यालयों के नाम लिखने हैं। विद्यालयों के नाम उस हिसाब से लिखेंगे कि ब्लॉक द्वारा जो आपको लिमिट जारी की गई है। जैसे पीओ को अलग लिमिट जारी की जाती है तो पीओ के नाम से भी लिखेंगे, सेकेंडरी की लिमिट जारी अलग से होती है तो सेकेंडरी का नाम लिखेंगे, फिर यूपीएस का और अधीनस्थ जो विद्यालय उनका नाम लिखेंगे। अब यहाँ ये चीज देखेंगे कि ऊपर सीआरसी नोडल अलग ऑटोमेटिक लॉक है, और आप यहाँ पीओ, जीएसएस, यूपीएस, एसएस या जीपीएस डाल देंगे, और वह किस स्तर का है, एलिमेंट्री का है, सेकेंडरी का, कौन से स्तर का है वो डाल देंगे। यहाँ पर यहाँ जो नाम लिखेंगे वो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख दें आपकी पहचान के लिए, ताकि आप समझ जाएं कि मेरी जो रिपोर्ट है वो किस विद्यालय की, किससे ज़्यादा लंबा नहीं लिखें। यहाँ आप अपने जो ऑफिस कार्यालय है उसका, जैसे पीओ, क्योंकि ये पीओ के थ्रू होता है काम, तो पीओ का या यूसीओ का जो है वो यहाँ पर लिख दें आप शॉर्ट में, और जो सत्र है प्रारंभ
फिर 2022-23 है तो 22 लिख दें, 23-24 है तो 23 लिख दें, पीओ है या यूसीओ है या जो भी ब्लॉक है वगैरह वो लिख दें। उसके बाद में यहाँ पर एक ये है वेंडर का नाम, यहाँ पर जिनको भुगतान आप खाते में करना चाहते हो, अर्थात अकाउंट पे जिनको किया जाता है उनके नाम लिख दें आप। हालांकि लंबा चौड़ा है, आप चाहें तो सभी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन सभी का नाम न लिखकर आप खाते का नाम लिखे जो एसएनए के द्वारा किसको भुगतान किया जा रहा है। जैसे मान लो स्टूडेंट को भुगतान करते हैं तो मैंने स्टूडेंट पेमेंट डायरेक्ट लिख दिया, तो जितने भी स्टूडेंट को पेमेंट होंगे वो स्टूडेंट को डायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे नाम लिखने पड़ सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया। अब ये जो दोनों है ये दोनों एक साथ भरने हैं आपको। पहले यहाँ हेड का नाम लिखना है। जैसे आप यहाँ हेड का नाम लिखोगे तो कंपोनेंट आप उसमें से चुन लोगे। यहाँ पर जैसे मान लो आपने कंपोनेंट चुना और उसका हेड यहाँ लिख दो, या पहले यहाँ कुछ भी जो आपके हेड का नाम है वो लिख दो और उसके बाद यहाँ से कंपोनेंट चुन लें। कंपोनेंट इस प्रकार से लिखे गए हैं कि एक कंपोनेंट अगर विभिन्न प्रकार से आता है तो उसको एक ही बार मैंने यहाँ लिखा है। मान लो कंपोजिट ग्रांट है तो एलिमेंट्री का अलग है, सेकेंडरी का अलग है, या रिकरिंग का या कंटिन्यू, विभिन्न तरह के, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ एक ही बार लिया है कंपोजिट ग्रांट या लिया है उसको, तो उसको एक ही माने। फिर आप जब उसको खर्च करते हैं तो वहाँ एलिमेंट्री सेकेंडरी आप लिख सकते हैं वो अपने आप। इस तरह से आप जो अगर आपके यहाँ कुछ चीज़ें नहीं हैं, ये वो हेड है जो सिर्फ मेरे विद्यालय में प्राप्त हुए हैं, मैंने अदर वाले नहीं लिखे हैं। आपके और होते हैं तो यहाँ नीचे लिख दीजिए और उनके सामने कंपोनेंट चूज कर दीजिए। ये आपके जो वेंडर है या जिसको आप पेड बाय मी कर रहे हो उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। ये काम हो गया। पहला काम है आपका ये जो मास्टर डाटा है उसको फिलअप करने का। दूसरा काम है आपका लिमिट का। लिमिट में आपको क्या करना है कि विद्यालय का नाम चूज करना है। जैसे मान लो कि किसी भी सीबीओ कार्यालय से स्पोर्ट ग्रांट के लिए 4 विद्यालयों को अलग अलग राशि उपलब्ध हुई है। एक तो सीनियर सेकेंडरी के लिए हुई है, एक यूपीएस के लिए हुई है और 2 मान लो पीएस के लिए हुई है, तो चारों को 4 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ मान लो यहाँ लिख दिया आपने सेकेंडरी स्कूल, तो वो सेकेंडरी मध्य में टाइप में आ जाएगा, यहाँ स्पोर्ट ग्रांट आ जाएगा। और यहाँ पर जो ग्रांट आप देख रहे हो ये आप जो मास्टर में भरोगे वही शो होगी यहाँ पर, अदर फालतू की नहीं होती है। और ये ब्लॉक लिमिट आदेश, ब्लॉक द्वारा जो आदेश पारित होता है उसकी तारीख और उसके बिल नंबर है। ये लिमिट आदेश की जो संख्या है वो है। कितनी राशि लिमिट जारी हुई है वो यहाँ लिख दें। अब क्योंकि आप पीओ स्कूल है तो आपके द्वारा भी एक लिमिटेड आदेश जारी मतलब सैंक्शन ऑर्डर जारी करना पड़ेगा खर्च के लिए, ताकि अधीनस्थ विद्यालय उस राशि के अनुसार खर्च करके यूसी आपके पास उपलब्ध कराएं। तो आप अपने एक सैंक्शन ऑर्डर जो बुक है उसमें डेट डालकर सैंक्शन नंबर डाल दें और उसको जारी कर दें। तो यहाँ किस ऑर्डर को एक, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सैंक्शन ऑर्डर जारी करते हैं वो कंपोनेंट वाई है, तो एक कंपोनेंट का एक ही ऑर्डर रखें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये ध्यान में रखें। विद्यालय अलग अलग हो सकते हैं, कंपोनेंट एक ही रहेगा तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। और उसकी जो बिल संख्या है आप चाहें तो डिफरेंट भी रख सकते हैं और एक भी रख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट है, ऐसे सारे के सारे जितने भी आपके लिमिट जारी हुई है वो भर दें, ताकि विद्यालय वाइज कंपोनेंट वाइज जो राशि है वो अपने आप जनरेट हो जाए। इसके बाद लिमिट जारी होने के बाद आप सैंक्शन ऑर्डर यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगला जो मुख्य काम है आपका वो है बिल। यहाँ पर आप जो बिल है वो देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, सामान्य ही है। आप देखेंगे कि जो बिल है, दूसरा जो कॉलम है यहाँ विद्यालय और कार्यालय, जो आपके विद्यालय का नाम है वो रखेंगे। विद्यालय का टाइप एलिमेंट्री या सेकेंडरी वो रख देंगे। कंपोनेंट यहाँ चूज कर लेंगे, वाउचर संख्या या बिल संख्या। यदि किसी फर्म का बिल प्राप्त होता है तो उस फर्म के बिल की संख्या यहाँ लिख देंगे। भाई 425 नंबर का बिल प्राप्त हुआ है
और यदि मान लो जैसे हम किसी बच्चे को ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान कर रहे हैं, अब उसका बिल कहाँ से आएगा, उसका तो बिल नहीं आता। तो जिसका बिल नहीं आता है या किसी का वाउचर होता है, जैसे किसी को झाड़ू निकलाया तो उसका वाउचर बनाना पड़ेगा, उसका बिल नहीं है तो उसका वाउचर बनाएंगे, तो वाउचर या तो वाउचर नंबर डाल दो यहाँ, या एसएनए का जो वाउचर है बिल का वो संख्या डाल दो आप। यहाँ खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ खाली छोड़ेंगे तो फिर ये यूसी में डिफरेंट करेगा, डिफरेंट बता देगा कि इसका तो बिल ही प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, तो यहाँ पर आपको भरना जरूरी है। बिल संख्या भरने के बाद यहाँ देखिए एसएनए बिल संख्या, एसएनए जो पोर्टल है उस पर आप जो बिल बना रहे हो इस मद का, वो किस बिल के अंदर बना रहे हो, बिल नंबर 1 2 3 जो भी है वो बिल नंबर और उसकी तारीख यहाँ डाल देंगे। ये तारीख इस बात के लिए डाली जाती है कि जब हम रिपोर्ट निकालते हैं, यूसी जनरेट करते हैं स्कूल वाइज या पीओ वाइज, तो हम चाहते हैं कि 1 जनवरी तक कितना खर्च हो गया, तो इस तारीख के यूसी एसएनए बिल है उसके आधार पर ये उठाता है, क्योंकि एसएनए बिल बनाने पर पेमेंट लॉक हो जाता है और ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। एसएनए बिल जो दिनांक है उसके बाद में आप लिखेंगे फर्म वेंडर बिल नाम, जो बिल प्राप्त हुआ है वो किसके नाम का है। मान लो किसी दुकान वाले से, किसी फैक्ट्री फर्म वाले से हमने एक बिल प्राप्त किया, भले वो बिल पेमेंट जो किया है वो पेड मी का हो या अकाउंट पे का हो, यहाँ पर उसका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि आप चाहो तो ड्रॉप डाउन बॉक्स से भी ले सकते हो जो उधर हमने मास्टर में लिया है, और आप चाहो तो यहाँ एडिट भी कर सकते हो, दोनों चीजें हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ डिफरेंट नाम भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप भुगतान का प्रकार दिखाएंगे, पेड मी, यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, पेड मी, अकाउंट पे, ड्यू और अदर, 4 तरह से दे रखे हैं। पेड मी बाय मी का मतलब ये है कि जैसे आपने कैश भुगतान किया है और बिल प्राप्त हो गया तो बिल का पेमेंट आपको किया जाएगा। यदि आपने पेमेंट नहीं किया और फर्म के पास ड्यू छोड़ दिया है, मतलब एक तरह से उधार छोड़ दिया और एसएनए से भुगतान करना है, तो एसएनए का बिल बनते ही वो पे अकाउंट पे हो गया। यदि भुगतान अभी अटका हुआ है तो उसकी कंडीशन भर दें कि पेमेंट नहीं किया, और अदर कोई कारण हो तो वो भर दें। आगे बिल की जो राशि भर दें कि इस फर्म को कितना पेमेंट करना है बिल के अनुसार। और यहाँ जो अगला खाना है, खर्च का नाम या वस्तु, आपने ये जो बिल लिया है वो संबंधित किसका है, स्टेशनरी का, कोई आयरन का, कोई मान लो कोई सामग्री जो भी है मोटी मोटी उसका नाम लिख दें आप। इसके बाद आप लिखेंगे भुगतान प्राप्त वेंडर। अब आपने यहाँ खर्च वस्तु का नाम लिख दिया, इसके बाद में ये जो कॉलम है, ये इस कॉलम में आप लिखेंगे कि एसएनए के द्वारा किसके खाते में पैसा भेजा जा रहा है, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, ताकि ये ध्यान रहे कि एसएनए के द्वारा जो भुगतान किया गया है वो उसका पेमेंट किसके पास है। तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे जिसके खाते में आपने पैसा एसएनए के द्वारा भेजा है। बिल प्राप्त होते ही आप यहाँ ओके लिख दें इसके आगे कि उसका बिल ओके आ गया, और ओके आते ही इधर देख लें कि ओके आने के बाद यहाँ खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा है, क्या भुगतान बैंक खाते में आ चुका है, यदि, क्योंकि हम 4 तरह से जो रिपोर्ट है एसएनए पर चेक कर लेते हैं और उसके बाद भी हम फर्म से कंफर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पर यस लिख दें भाई इनका भुगतान बैंक में हो चुका, ताकि उस बिल पर ध्यान नहीं दें हम, और आगे की प्रक्रिया जो पेंडिंग चल रहे हैं या जो भुगतान करना है उस पर ध्यान दें। इस तरह से आप भर देंगे एक बार, ये चीज़ एक बार भर देंगे तो आपकी सभी प्रकार की जो रिपोर्ट्स है वो जनरेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका ये समस्त रिकॉर्ड आप एक जगह सुरक्षित प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। वार्षिक इस चीज़ को वार्षिक रूप से तैयार करके अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि ये आपके भुगतान में और आपके कोई गलती नहीं हो, गलत भुगतान नहीं हो, इसके बारे में चलता रहे। ये छोटा सा प्रयास था साथियों। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये एक्सेल शीट आपको इसकी जो विवरणिका है वीडियो की उसमें भी मिल जाएगी, और ये जो डायरेक्शन है उसके वहाँ भी आपको मिल जाएगी, और हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी कहीं पर
मिल जाए। तो दोस्तों और साथियों को भी ये सीट शेयर करना और वीडियो भी शेयर करना ताकि वो कैसे भरेंगे वो जान सके। धन्यवाद।